मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल कर उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रथम अधिकार मंगलाचरण करने का कारण, ये चर्चा अपनी हो गई है। अब पृष्ठ क्रमांक 9 ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। उद्योत माने हम बताते हैं कि उसमें वो प्रमाण क्यों है। वहाँ यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। अकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन हैं, किसी के किए हुए नहीं हैं। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तित हैं। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण सामान्य। इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम शुद्ध है, सो भी अनादि निधन है। जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव को बतलाने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्य के अर्थ के प्रकाशक अनेक पद उनका जो समुदाय है सो श्रुत जानना। पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है। उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार का गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि के अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। बहुत सिंपल बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी भाषा चलती हैं, जो भी चलती हैं, उनके मूल में वे शब्द वही के वही है, अक्षर। जैसे देखो ए में आप ए है तो उसको आ बोलते ना, आ, वी, वा, सी, ऐसे चलते। ऐसे मलयालम, तेलुगु, कोई भी भाषा हो तो उसको बोलने का तरीका और पदों का समन्वय अलग अलग होता है। ख्याल में है ना। इंगे पुंगा, तो इंगा पुंगा बोला, ये तमिल की भाषा है। तो इंग, ई, ना और गा और पुंग, तो उसका इंग पुंग का मतलब कुछ भी हो, उनने अपना कुछ भी किया, लेकिन वो शब्द मूल में ई, ना, गा। आप इससे तो परिचित हो। जैसे आपके सामने तमिल की भाषा को लिखा जाए तो आप पढ़ दोगे, हिंदी में लिख दिया जाए तो पढ़ लोगे आप, लेकिन इसका अर्थ भले ही नहीं समझो, लेकिन शब्द क्योंकि वही के वही रहते हैं। ऐसे इंग्लिश भी अपन कोई कहीं की भाषा हो वो बोलेगा तो मूल में शब्द वे ही आते हैं, क्योंकि ये जबान अलग से कुछ नहीं बोल सकती। समझ में आया ना। उसका हेर फेर तो कर सकती है शब्दों को मिला के। प्रेशर, समझिए ना, कुकर, अब ये शब्द हैं। डॉक्टर, लेकिन वो हिंदी में भी आप लिखोगे और इंग्लिश में भी लिखोगे, लेकिन आपके मुंह से तो वही शब्द तो वही जोड़ के निकलेगा। आप कुछ और नहीं कर सकते कि साहब वो शब्द दूसरा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है। दुनिया की कोई भी भाषा, इसलिए तो भाषा सीखी जा सकती है। क्यों सीखी जा सकती है? क्योंकि वे शब्द गूथे तो कई तरीके से
से जा सकते हैं, लेकिन वे बोले सब लोग से बोल सकते हैं। एक अंग्रेज मेरे सामने इंग्लिश में कोई वाक्य बोले, मैं बोल सकता हूँ उसको, क्योंकि वो भाषा बोलने की जो भाषा वर्गणा है वो वैसी है, वो बदलती। इसलिए टोडामल जी कह रहे मूल में तो वो ही है, ख्याल में है ना। भले उसको कहते कहीं कुछ और है, उसको कहीं कुछ और कहते, कहीं कुछ और कहते। और उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जैसे मोती मूल में है एक, या सोना ले लो, कुछ भी ले लो, उसके डिजाइन तुम अलग अलग बना लो। कोई 10 मोती के बाद काला मोती लगाता है, कोई 5 मोती के बाद 3 काले मोती लगाता है, ऐसे अलग अलग डिजाइन कर सकते ना। ऐसे ही आप भाषा का भी किसी तरह से कोई शब्द कहीं रखा, कोई शब्द कहीं रखा, कुछ भी बनाते रहो, लेकिन मूल में शब्द नहीं बदलते। फिर दूसरी बात और देखो, वो कहते हैं कि साहब ये ग्रंथ क्यों है कि साहब एक तो अक्षर स्वयं सिद्ध है, उनमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते। और दूसरी बात, यहाँ पर जो ये ग्रंथ मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपनी बुद्धि के अनुसार गूंथ कर, जितनी मेरे को बुद्धि से उपशम हुआ है, मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण है। और कह रहे हैं कि मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि मैंने इसमें किसी प्रकार का अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं की है, इसलिए प्रमाण जानना। प्रश्न, उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है? देखो समाधान, अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों को का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथ गूंथते हैं तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्य आदि नाना प्रकार के ग्रंथादि की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पणी काल है, उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान में विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने अगम्य अर्थों को भी जानकर धर्मानुराग बस अंग प्रकीर्णक की रचना की। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए, वहाँ पीछे पंचम काल में 3 केवली हुए, गौतम, सुधर्माचार्य, जम्मू स्वामी। तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ, परंतु कुछ काल तक द्वाद सांग के पाठी श्रुत केवली रहे और फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, पीछे उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्य आदि द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी प्रवृत्ति रही। उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्युत्ति हुई तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से विच्युत्ति हुई तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। जैसे कि दक्षिण में गोमठ स्वामी के निकट मूढ़बद्री नगर में धवल, महाधवल, जय धवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही है तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं। उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशित करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। ख्याल में आ गई सब बात? ये समझा रहे हैं टोडामल जी। टोडामल जी से ये प्रश्न किया है शिष्य ने कि साहब आपका ग्रंथ प्रमाणित क्यों है? समझ में आए ना कि हम आपकी बात क्यों माने कि आपने सही लिखा है? तो वो टोडामल जी सारी बात समझा रहे हैं कि कैसे कैसे परंपरा चलती है और परंपरा में क्या क्या हुआ। तो उस समय टोडामल जी साहब स्वयं
देखो, ये तो वर्तमान में अभी अपन को लगता है, जब गुरुदेव श्री जो हो गए हैं और उसके बाद का भी जो काल है, ये तो समझ लो अपन स्वर्णिम काल में जी रहे हैं। जिनवाणी की तरफ से स्वर्णिम काल में इतनी ज़्यादा सुलभता है शास्त्र सुनने की, शास्त्र पढ़ने की, शास्त्र समझने की बहुत सुलभता हो गई। पहले तो भाई साहब 20 गांव होते थे, 20 गांव में एक भी समझाने वाला नहीं मिलता था। ख्याल में है ना? टोडामल जी स्वयं 4 लोग गए थे कन्नड़ में। अब सोच सकते हो, ग्रंथ को कन्नड़ पहले क्या था कि जो आचार्य वगैरह थे वो सब साउथ में थे, दक्षिण में होते थे आचार्य, इधर अपने इस तरफ थे विद्वान, सारे आचार्य बढ़िया वहीं हुए सब। तो वो क्या है कि जिस क्षेत्र में जन्म लिया जिन आचार्यों, उनको वही भाषा आती थी, तो कन्नड़ में जन्म लिया तो कन्नड़ भाषा में ग्रंथ लिख दिए। ख्याल में है ना? तो टोडामल जी साहब सोचो आप, उस समय माने जयपुर से कर्नाटक जाना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा काम। माने ऐसा समझ लो आज अमेरिका जाना सरल है ऐसे। तो टोडामल जी साहब वहां से 4 व्यक्ति गए थे यहाँ से, तो 4 में से 3 मर गए लौटते लौटते। टोडामल जी अकेले आ पाए थे वापसी। कितनी कम उम्र रही होगी टोडामल जी, 24-25 साल की उम्र की बात होगी, 25। और घर गृहस्थी पूरी। और सुनो अरविंद जी, वहां जाके कन्नड़ भाषा सीखी 2 महीने रह के, वो ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए। अब 2 महीना में कितनी फास्ट सीखी होगी उनने, ये सोच सकते हो तुम? माने कितनी तेज बुद्धि रही होगी कि 2 महीने में वो सारी भाषा सीख ली उनने। और वहां से वो ग्रंथ लाए, फिर उस पर टोडामल जी साहब ने लब्धि सार, छपड़ा सारी सब टीकाएं लिखी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका हजारों पेज की। टोडामल जी ने बहुत काम किया, इतनी कम उम्र में कल्पना नहीं कर सकता कोई। अभी आप टोडामल जी को जानते कहाँ हो? अभी सिर्फ टोडामल जी को लोग इतना जानते मोक्ष मार्ग प्रकाशक से, ये तो सबसे बाद में लिखा है उनने। इसके पहले हजारों पेज लिख के 60,000 श्लोक प्रमाण टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका, और तुम पढ़ोगे तुम्हारे बाल खड़े हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा क्या लिखा। उसमें टोडामल जी साहब ने सब समझाया है, सब कुछ करना नियोग का, पूरी कर्म फिलोसफी, पूरी सागर की इकाई, असंख्यात गुणा अनंत सब क्या होते हैं, इनके कैसे परिकलन निकालते हैं, पूरा गणित। ये तो हाँ, ये तो छावड़ा जी, जयचंद जी छावड़ा साहब, जयचंद जी छावड़ा पता कितने बड़े थे टोडामल जी से? पिताजी की उम्र के थे टोडामल जी। सब उनके जितने भी टोडामल जी के चाहने वाले थे सब बड़े, वे छोटे, टोडामल जी बहुत कम उम्र के, लेकिन इतने प्रकांड विद्वान थे कि बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े उम्रदराज उनको बहुत विनय करते थे, बहुत प्रेम करते थे। छावड़ा जी सुनते थे रोज उनके प्रवचन। छावड़ा जी सेठ थे लेकिन बहुत रुचि से सुनते थे। तो छावड़ा जी ने कहा, ब्रह्मचारी राजमल जी ने कहा, और 2-3 लोगों ने उस समय जो रहे, कि आपने इतना सब कुछ लिख दिया, छपड़ा सा लिख दिया, सब लिख दी, इनकी टीकाएं लिख दी, है ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख, पढ़ेगा कौन? अब इनको पढ़ने वाला कोई दिखाई नहीं देता, समझने वाला कोई आप ही बड़ी मुश्किल से समझे। हम लोग क्या और आगे के क्या समझेंगे? ख्याल में है कि नहीं है? तो आप तो कुछ हित कर दो जीवों का, क्योंकि आपका ज्ञान बहुत है, आपको चारों अनुयोग सब टोडामल जी बहुत जबरदस्त, हर चीज की मजबूती थी, और सम्यक दृष्टि श्रद्धा नहीं मजबूत। तो उनसे कहा कि आप कुछ ऐसा लिखो जो सब जीवों के काम आ जाए, सरल से सरल। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा। ये टोडामल जी की जिंदगी भर की कमाई का निचोड़ है ये ग्रंथ। माने उनने जितना अनुभव किया था समाज के बारे में, ग्रंथों के बारे में, तत्व के बारे में,
वो सब इसमें उनका प्लान था। बहुत 3000 पेज का बनना था मोक्ष मार्ग प्रकाश। हाँ, क्योंकि वो इसमें 20 जगह लिखते हैं, हम इसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। ये तो डॉक्टर साहब वगैरह सब जितने रिसर्च की बताते हैं कि ये तो वो परिचय दे रहे थे थोड़ा थोड़ा, वो परिचय में जीवों का कल्याण हो गया, ख्याल में है ना। लेकिन वही है, जितना मिला वही बहुत है, उसमें क्या है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है सम्यक दर्शन के लिए। यह अतिशयोक्ति नहीं है। अगर कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक ढंग से पढ़ ले तो पूरा जैन धर्म पढ़ लिया उसने, पूरा जैन धर्म का सार पढ़ लिया, और वो कभी गच्चा नहीं खा सकता, उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ढंग से पढ़ा हो तो वो कोई उसे कुगरू नहीं ठग सकता, वो देव के पास नहीं जा सकता, कुशास्त्र कुछ नहीं हो सकता उसका, वो निश्चयाभासी नहीं हो सकता, वो व्यवहाराभासी नहीं हो सकता, वो व्याभासी नहीं हो सकता। ओडामल जी साहब ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इतना वर्णन किया है भूलों का कि अगर जीव हृदय से इसको पढ़े तो भूल बचे नहीं अंदर। इसलिए तो मैं सब लोगों से कहता हूं, भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समय सार ऐसे 2 ग्रंथ हैं कि तुम्हारी जिंदगी से कभी आउट नहीं होने चाहिए। पूरा हो जाए फिर दोबारा से चालू, समय सार पूरा हो जाए फिर दोबारा से चालू, क्योंकि जीवन बहुत नहीं है, जीवन थोड़ा है। बहुत जानने से कोई लाभ नहीं होता, प्रयोजन भूत जानो। क्या जानो? क्योंकि समय कम है ना। क्यों भैया अरविंद जी, 5 स्टार होटल बन गया गांधीनगर में, पता है तुम्हें? ट्रेन स्टेशन के ऊपर है, गांधीनगर बना दिया, ऊपर 5 स्टार होटल, ठीक। और तुम्हारी ट्रेन 8:10 की हो और तुम 8:05 में पहुंचे स्टेशन पे, तो 5 स्टार होटल घूमने जाओगे? प्लेटफॉर्म घूमोगे? नहीं घूमोगे ना। क्या कहोगे? कह रहे भैया हमें 5 स्टार से कोई लेना देना नहीं, हमारी ट्रेन है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, संसारी जीव तुम ये ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कितने सारे ग्रंथ हैं, ये नहीं है, वो तो लिखे हैं सब बातें। तुम अपना समय देखो कि तुम्हारे पास कितना समय है। अभी अपनी भूल नहीं निकली, क्या करोगे अभी जब भूल ही नहीं निकली? तो इसलिए जब तक तत्व निर्णय नहीं हो जाए, सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, और अभी गारंटी है कि ऐसा है ही नहीं जीव के पास पंचम काल में, माने जो वर्तमान काल है, कि सम्यक दर्शन हो जाए तो वो कैसा अब तो हमें हो गया, अब तो हम दूसरा ग्रंथ पढ़ लें, कि नहीं फिर भी यही पढ़ो। कि क्यों? कि जो अभी का सम्यक दर्शन है ये भी सदा काल नहीं टिकता, क्योंकि छायक नहीं होता ना, तो वो छूट जाता है। तो इसलिए भैया तुम इन्हीं के सहारे बैठे रहो, छूटे तो फिर पढ़ लेना। कई लोगों की ऐसी बुद्धि चलती ना, जैसे वो थोड़ा सा त्याग व्रत कर लिया, थोड़ा सा वो, अब वो सोचते हम तो सब कर लिया, अब ओल अरे क्या लाओ, कोई ये लड्डू पेड़ा थोड़ी है जो और दूसरे लेके आओ, थोड़ा टेस्ट बदलो। टेस्ट वेस्ट नहीं बदलना यहाँ, और टेस्ट कितना ही बदल लो, पेट रोटी से भरता है। देख लेना तुम जीवन में, तुम 56 भोग खा के आ जाना, जहां जाके पेट रोटी से भरेगा, उससे भरा हुआ सा लगता है लेकिन भरता। ऐसे ही तुम ये दर दर मत झांकना। तो टोडामल जी साहब ने, भाई साहब अपने ऊपर बहुत उपकार है उनका, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या जीवन रहा होगा। वे तो अपन सब पढ़ते ही है, लेकिन इतना भी पुराना नहीं है कि समझा ना जा सके, इतना पुराना नहीं है कि बात समझ में नहीं आए, बिल्कुल समझ में आती कि क्या क्या हुआ होगा। अरे वर्तमान में कोई सत्य बोलता है तो समाज वाले उसको नहीं सुनते, ख्याल में है ना। वर्तमान में कोई सच्चा निरूपण करे तो समाज वाले उससे भी कहते ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, ये मत बोलो, वो मत बोलो।
कि क्यों, कि हमें तो अपना मंदिर चलाना है, सत्य से कोई लेना देना नहीं है, आदमी कटना नहीं चाहिए। तो जब सत्य बोलोगे, किसी की कसाय पे चोट पड़ेगी तो कटेगा, तो ही नहीं कटेगा ऐसा तो कब तक तुम लोगों को मनाते रहोगे, कब तक श्रोताओं को खुशी के चक्कर में सत्य से। और बहुत पाप लगता है जो वक्ता गद्दी पे बैठ के समाज को खुश करने की कोशिश करता है, वो गद्दी पे बैठे बैठे अनंत पाप का बंद करता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है। चाहे सेठिया रूठे और चाहे सगा बाप रूठे, ख्याल में आया कि नहीं आया? भैया तत्व तो जैसा है वैसे ही बताओ, और अगर नहीं बता सकते तो बताना बंद करो। क्यों? अंधों के शहर में, क्या कहा मैंने, अंधों के शहर में आईने बेचने निकला हूं। ख्याल में आया कि नहीं आया? कठिन है ये, समझना बहुत कठिन। समाज नहीं टूट जाए, ये नहीं टूट जाए, किसी को बुरा नहीं लग जाए। अरे जब सत्य बोलोगे तो बुरा तो लगना ही है, क्या करोगे तुम? कोई उपाय नहीं है। 300 बरस पहले टोडामल्ली साहब कह गए कि भैया अपन को सत्य बोलेंगे तो अपन क्या करें, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो क्या करें बताओ? हम तो शराब की निंदा करते हैं, और कलार को बुरा लगे, शराब बेचने वाले को बुरा लगे तो मैं क्या करूं? ऐसे हम पुण्य की निंदा करें और पुण्य करने वालों को बुरा लगे तो हम क्या करें? बोलो, हम कहेंगे साहब पूजा पाठ में धर्म नहीं है, वो बुरा लगे तुम्हें, तो तुम्हें तो अभी समझे ही नहीं क्या करें। कि नहीं साहब वो तो वे पूजा में जाते हैं, और अगर आप पूजा के बारे में ऐसा बोलोगे तो वे कल से पूजा में नहीं आएगी, तब क्या करें? बोले बोलने के सब उपाधि है, इनमें धर्म है, ये बुलवा दे। नहीं साहब आप व्यवहार लगा के बोल देना। अरे तुम बुलवाना ही क्यों चाहते हो, ये तो बताओ कारण क्या है, तुम्हें इतनी क्यों पड़ी है? अहंकार का पोषण करना है। क्या करना है पंकज जी, रमेश जी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वही प्रशंसा करो ना, वही क्रिया की। पंडित जी आप बहुत अच्छे प्रवचन करते, तुम लोग पंडितों का सम्मान नहीं करते। ख्याल में आया कि नहीं आया? कितने अच्छे प्रवचन करता हूं मैं, है? ये सब अहंकार है, इसमें कुछ धर्म नहीं है। इसलिए देखो भाई, इस मनुष्य भाव में एक ही निर्णय करो कि धर्म के क्षेत्र में समझौता नहीं करेंगे। व्यापार में भले ही समझौते करते रहो जी, वो कोई दम नहीं, वहां तो वैसे ही पाप चल रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन धर्म के क्षेत्र में नहीं करेंगे, सत्य सुनेंगे। हम यहाँ किसी को खुश करने नहीं आएंगे, हम किसी को मनाने उठने का काम यहाँ नहीं करेंगे। बाहर करो, तुम्हारी किसी से भैया चलती है, खाने पे बुलाओ उसको। ख्याल में आया कि नहीं आया? घर में जाके उसको बढ़िया लड्डू पेड़े खिलाओ। मंदिर में कुछ नहीं, यहाँ हमारा आपसे कोई मतलब नहीं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि भाई सत्य से समझौता कर लेंगे तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। देखो टोडामल्ली साहब ने बहुत गजब का काम में, तो मैं तो बहुत मेहमान थी मुझे टोडामल्ली साहब की। क्यों? बहुत वास्तव में बहुत मजबूत कलेजे वाले थे टोडामल्ली, बहुत मजबूत विल पावर। क्या गजब की पावर टोडामल्ली की साहब, हाथी के पैर के नीचे मरना मंजूर किया, झुकेंगे नहीं, चाहे राजा हो चाहे कोई नहीं, बात मार देती। हाँ गजब, कैसा अंदर श्रद्धा रहा होगा। बाल बच्चे थे, घर गृहस्थी थी, सब बातें थी। ऐसे सोचो बात, अपन कितना घबराते हैं, कितने डरते हैं अपन, झूठ मूठ बोलते रहते हैं, जबरदस्ती किसी को खुश करते रहते हैं। टोडामल्ली से कह रहा है वो बदल दो ये दो अधिकार, हटा दो, कह दो झूठ है। टोडामल्ली कह रहे कैसे कह दो झूठ है, सत्य है, सत्य है भैया, है कोई दम ही नहीं है तुम्हारे देवी देवताओं में, करे क्या? हम कैसे कहते कि नहीं ये सब सही है, झूठ है। अब फांसी पे चढ़ा देंगे, मृत्यु दंड देंगे, वो तुम दे दो, अब जो होना है सो तो होना ही। और तू क्या मुझे मृत्यु दंड देगा?
ये तो सब पूरब का कर्म है मेरा। कोई आ रहा है आड़े, कोई टोडामल जी अधिकार लिखने से नहीं चढ़ गए है, वो तो कोई पूरब कर्म का ही पाप का उदय विशेष वो निमित्त बन गया। ख्याल में ये तो अपन को कहीं भूलना ही नहीं चाहिए, कभी मत भूला करो 3 काल में तुम्हारा हमारा पूरब कर्म का उदय नहीं हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। अभी वर्तमान में देखो ना, एक छोटा सा आदमी गाली देता है मोदी को, राहुल गांधी के मजाक बनाते हैं, कुछ नहीं होता। क्या कुछ होता है? जिसको जो मन आता खुलेआम माइक पे बोल देते कि नहीं बोलते हैं। और कहो किसी को छोटी सी बात पे, भाई साहब वो पराठा नहीं दे पाया ढाबे पे, रोटी नहीं दे पाया तो गोली मार दी निकाल के 1 सेकंड में ही है। उसने कहा ला रहा हूं साहब रोटी, देर करता है, गोली मार दी। शराब पी के बैठा है और उसकी मौत आई है, क्या कर सकते। और तुम ये संसार में बुद्धि लगाना छोड़ दो कि तुम बच लोगे, दिमाग लग, कुछ नहीं होता। एक वो आदमी है 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता है और नहीं मरता, और एक आदमी वो जो खड़े खड़े बेचारे खड़ा था, दूसरा आके मार गया। वो खड़ा था, चला भी नहीं रहा था गाड़ी। बोलो देखते नहीं हो तुम? ये समझ में नहीं आता कि हमारे ये सब दिमाग लगाने से कुछ नहीं होता। ये तो सारा उदय के खेल चल रहे भैया, आप व्यर्थ की आप उल्टा कर रहे। इसलिए ये बात जिसे समझ में आ जाए वो अनंत आनंद में जी सकता है वर्तमान में। क्यों? उसे समझ में आ गया कि जो होना है वो निश्चित है, और कर्म के उदय के आगे किसी की चलती। ये अपन सब सोचते हैं रामचंद्र जी, सीता, अंजना, है ना, ये सब अपन उदाहरण पढ़ते हैं, श्रीपाल, ये सब क्या है? ये सब ज्ञानी धर्मात्मा जीव थे। तो जब जैसी परिस्थिति बनती थी तो अंदर से एक ही विचार चलता था कि जे कर्म पूरब किए खोटे, कोई कर्म पूरब का है, इसमें करे क्या हम है। किसी को दोष, सीता ने रावण को दोष नहीं दिया कि तू बहुत पापी है। उन्होंने कहा अरे तू क्या करेगा, मेरा ही कोई पूरब कर्म का उदय चल रहा है। रामचंद्र ने दशरथ को दोष नहीं दिया, जबकि चाहते तो लड़ाई झगड़ा पूरा था कि नहीं? नहीं समझ में आया? क्यों? कि तुम एक कैकई के कहने पे, मेरी सौतेली माँ के कहने पर, जब को अन्याय है ना, गलत है ना, बिल्कुल कोई बात, ठीक है भाई, ऐसे ही होगा। इसलिए ये जो भारत में ये जो परंपरा है, इसके मूल में कोई नहीं समझ पाता कि ये भारतीय परंपरा। आपको पता है भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसने आज तक किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी नहीं किया, न कभी आक्रमण करने की सोची। छोटे से छोटा देश भारत की सीमा से लगा रहा, लेकिन कभी उसे अपना गुलाम बनाने की नहीं सोची। क्यों? यहाँ इतने ऋषि मुनि होते थे इस भारत परंपरा में, और अहिंसा की बात चलती थी, किसी जीव को तकलीफ नहीं देना। ये अपने परंपरा थी। तो किसी को ऐसा करने का, किसी को मार के नहीं भैया, किसी देश को कोई अपन को नहीं, जो दो स्वतंत्र है। और अभी वर्तमान में सारी दुनिया क्यों परेशान है? अमेरिका परेशान, चाइना परेशान, रूस परेशान, सब पर क्यों? ये दूसरों को कब्जा करना चाहते और अपना खुद का भोगा नहीं जा रहा। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा, चाइना के पास आज भी इतना क्षेत्रफल है कि उसको किसी क्षेत्रफल की जरूरत नहीं, बहुत क्षेत्रफल है उसके पास, ख्याल में ना। और हिंदुस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है, जगह नहीं आदमी को रहने के लिए है। ऑस्ट्रेलिया के पास, अमेरिका के पास, रूस के पास, इनका बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्रफल है। जितना हिंदुस्तान, इनके जंगल डले इतने, तो ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन फिर भी बस दूसरे का लेना, क्यों? तो पता नहीं स्वरूप। इसलिए देखो, ये बात निर्णय करो कि अगर तुम्हें आनंद से रहना है, ये जीवन आनंदमय जीना है, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन लो, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करो, निर्णय करो कि कर्मोदय के आगे कुछ नहीं बदलने वाला, योग्यता के अनुसार कार्य होते हैं। इस पर्याय में जितने दिन का रहना है उतने दिन रहेंगे, फिर निकल जाना है।
यहाँ अपने करने से कुछ होने वाला। और दूसरी बात, होने वाला नहीं है, और अगर हो भी गया तो वो सुखी होने का कारण नहीं है। ये बात दिनेश जी बहुत मजबूती से चाहिए मुकेश जी। क्या कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर, से भाव चलते ना, तो साथ में ये निर्णय रखोगे बन भी जाएगा तो मेरे सुख का कोई कारण नहीं है। इसलिए ये कल्पना करना बिल्कुल मूर्खता होगी। नहीं समझ में आया? क्योंकि वो मेरा सुख दे ही नहीं सकता। दे सकता है? बोलो। कितने लोगों को मैंने देखा, अपने बच्चों को अमेरिका भेजा, बड़ा डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया है, और यहाँ बेचारे माँ बाप कोठी में अकेले रह रहे हैं, बूढ़े, कोई देखने नहीं आ रहा, और बेटा वहां खबर बस लिए रहता कि जिंदा हो के मर गए। ख्याल में है कि नहीं? और बस ये सोच, अब बाप मर गया तो बस अम्मा से कहता है बेचो ये सब, चलो यहाँ से चलो। अब अम्मा ने जिंदगी भर तो यहाँ निकाली, अब वो 2-4 साल के लिए कहाँ तो वहां जाएगी। और अमेरिका में क्या है, यहाँ से ले भी जाएंगे तो अमेरिका में इससे भी बुरी हाल है, क्योंकि यहाँ तो बोल लेते हैं आपस में जानते, वहां तो किसी को क्या मतलब, ना उसको कोई मतलब, ना भाषा, ना उम्र। वहां रख दिया, बहू अपने जॉब पे चली गई, बेटा अपने जॉब पे चला गया, सब अपने, वो अकेली कहाँ तक रहेगी वहां है? जो अमेरिका होके आते हैं इनसे पूछो। ख्याल में है? अपने मास्टर जी आए थे, 2-3 महीना रह के, इतना बुरा लगता है, कुछ बात ही नहीं है, कुछ क्या सी, ऐसा लगता है दिमाग खा लेंगी आदमी है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो भैया ये तो संसार की विडंबना है। और फिर देखो आते हैं और बेच के चले जाते, बस बेचने के लिए आते। मैं मुजफ्फरनगर की बात है, मैं मुजफ्फरनगर गया था एक बार, सुमित जी भाई साहब के साथ गए थे, अपन ऐसे बिल लगा था। तो वहां पर मैं गली से निकल रहा था, तो वहां पर भीड़ लग रही थी, मुझे आज भी याद है। मैंने बड़ी कोठी पड़ी थी बहुत, उसके बाहर भीड़। मैंने कही क्या चीज है, क्या हो रहा है? तो बोले साहब हाँ इसका सब मर गए, बुढ़ा, अब वो रहते थे माँ बाप, बूढ़े दोनों मर गए, बेटा आया अब, ख्याल में है ना, और अब आके उसके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, तो सब चीजें नीलाम कर रहा है बेचारा, जिसको जो मिल जाए ले जाओ। किसी को फ्रिज, किसी को कूलर, किसी को एसी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को, और घर भी एकदम एक फास्ट बेचना है, उस पर टाइम नहीं। क्या है संसार? ये सब व्यर्थ मत, भ्रम मत पालना। और जीव का पुण्य का उदय हो, सुनो, उस जीव ने जिंदगी भर कुछ नहीं किया और वो मजे से जीता है। उसने कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, और वो बिल्कुल आनंद में जीता है, कुछ नहीं होता। उसके लड़के उसकी इज्जत करते फिर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, ख्याल में उसने कुछ नहीं किया। बोलो है देखे तुमने उदय कि नहीं देखे ये सब भाई? इसलिए ये पागलपन छोड़ दो कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं तो हमारा बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल व्यर्थ मत दिमाग लगाओ। अगर बुढ़ापे में कर्म का उदय नहीं होगा, पाप का उदय होगा, पुण्य के सारे निशे कभी खिर जाएंगे जवानी में, तो बुढ़ापे में अपने आप ऐसे भाव आएंगे। कैसे पता? कह रहे मैं तो इतना काम कर लिया, चलो दे दो, सब बच्चों को दे दो और बांट दोगे संपत्ति। बाद में पता चला कोई रोटी देने को तैयार नहीं है। ऐसा उस बेटों की गलती नहीं है, किसी गलती नहीं है, ये तो हम निमित्त की तरफ से दोष देते हैं। जे कर्म पूर्व उदय में आते हैं। अब उदय में कब आएंगे ये तो सर्वज्ञ ही जानते हैं, हम तुम नहीं जानते। इसलिए जीव को भ्रम नहीं टूटता, पता थोड़ी चलता उसको क्या है। और जब आता है उदय तो अपने उदय का विचार नहीं करता, दूसरों को दोष देता है, मेरे बेटे खराब निकले। बेटे किसी के खराब नहीं होते, कोई खराब होता ही नहीं। क्यों नहीं होता रमेश जी खराब? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता, तो जब करता धरता नहीं है तो वो खराब कैसे हो जाएगा? ये तो स्वयं का ही अपना अपना उदय है। अंतर समझ में आ गई? इसलिए देखो भाई, कोडामल जी साहब क्या कह रहे हैं अपने से कि देखो साहब एक ग्रंथ की परंपरा हमने तुम्हें समझा दी, और देखो क्या कहते हैं
कि गोमट सार इत्यादि तो ये सब जय धवल महाधवल ये तो दर्शन होते थे। आज तो इन सब की टीकाएं उपलब्ध हैं, आप धवला पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, इसको समझा रहे हैं लोग। बोलो, इसलिए वर्तमान में हम बहुत पुण्यशाली हैं अगर हम सम्यक दर्शन लेना चाहें तो। और तुम्हें अभी पंथ संप्रदाय समाज अहंकार और अज्ञान और भ्रम इन्हीं में जीना है तो भैया जीते रहो। देखो, सम्यक दर्शन कभी भीड़ में नहीं मिलता, संप्रदाय में नहीं मिलता, समाज में नहीं मिलता, मंदिरों में नहीं मिलता, पूजा पाठ में नहीं मिलता। जो जीव स्वयं बैठ के अंतरंग से आत्मा की रुचि पूर्वक वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, जो वास्तव में 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों को समझ गए हैं, जिनको संसार का दुख समझ में आ गया है, जो वास्तव में अपने स्वरूप को पहचानना चाहते हैं, अपनी सच्ची पहचान करना चाहते हैं, जो संसार के क्षणभंगुर सुख को समझ चुके हैं कि यहाँ कोई सुख नहीं है, वे जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। और जो जीव अभी मात्र धर्म के नाम पर कभी सम्य शिखर हुआ है, कभी समाज में विधान करा दिया, कभी 2 लाख रुपए का दान कर दिया, कभी प्रवचन सुन लिया, कभी ग्रंथ बदल लिया, कभी किसी पंडित के पास चले गए, कभी किसी महाराज जी के पास चले गए, इससे 3 काल में धर्म नहीं हुआ और ना होगा, और ऐसा अनंत बार कर करके ठगे गए हैं। और अभी भी अकल नहीं आई तो फिर इस भाव में भी ठग जाओगे। इसलिए धर्म दूसरों के भरोसे मत करो। जो बिना रंग राग के, बिना तुम्हें खुश करे, तुम्हारी कसाय को चोट करे, तुम्हें सच्चा तत्व समझाए, वहां बैठ के शांति से 2 बातें सुनो। और जो तुम्हें खुश करने में लगा रहे, तुम्हारी प्रशंसा करने में लगा रहे, वो तो तुम्हारा भ्रम बना रहे। 4 गति में घूम जाओगे तो व्यर्थ में, ये भाव चला जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? मीठी मीठी बातों में नहीं फंसना, कड़वी बात सुन लेना, वो काम कर जाएगी। तो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? अब अपनी बात कहते टूडामल जी। देखो, हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त किया। देखो, अब टूडामल जी अपने लिए कह रहे हैं, हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ। क्या कह रहे टोडामा जी, समझ में आ रहे कि साहब इस काल में, काल तो खोटा ही है और मनुष्य पर्याय मिल गई, लेकिन और फिर क्या हुआ, लेकिन हमारे संस्कार पूर्व के कोई बढ़िया थे, कोई हमने पीछे तत्व में उपयोग लगाया था, कोई होनहार भली थी, इसलिए जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का अवसर मिला, उद्यम हुआ, पुरुषार्थ जगा, जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, किंचित अभ्यास, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि ये उलझने जैसी चीज, जबकि टोडामल का छुपसम बहुत था। ख्याल में आया कि नहीं? बहुत तेज था। तो वो कह रहे हैं कि हमने इसका मात्र थोड़ा बहुत अभ्यास काहे के लिए किया, ताकि हम ग्रंथों के मर्म को समझ सकें। ख्याल में आया नहीं? वो कह रहे किंचित है, उनकी नजर में किंचित है भैया। वो क्या उनने किया इतना, लेकिन वे कह रहे कुछ भी नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे आप समझे नहीं, वे कह रहे वो किंचित किया है, क्योंकि उनने जितना तत्व का और अपने आत्मा का उस पर ध्यान दिया ना, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते वो तो हमने किंचित काय के लिए किया। देखो, किंचित अभ्यास करके टीका सहित समय सा, ये है टोडामल जी के शब्द है। क्या पता, अगर अध्यात्म देखना हो तो आत्म ख्याति में देखो। ख्याल में है नहीं आया? उनने इतना रसास्वादन किया था आत्मज्ञाति का,
टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमठ सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ इत्यादि शास्त्र और छपना सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपौड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के रूपक अनेक शास्त्र और सुष्टु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं। उनमें हमारी बुद्धि अनुसार अभ्यास बरतता है। देखो सोचो बात, ये वे थोड़ा थोड़ा सा बता रहे हैं, इतना तो अभ्यास हमारा है। इसमें उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। ख्याल में हमें भी उसके निमित्त से सत्य का भाव भाषण हुआ है, हमें भी वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा हुई है। पुनश्च इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत दिखाई देते हैं। क्या कह रहे टोडामल जी, हम भी मंद बुद्धि हैं, लेकिन हमसे और ज्यादा मंद बुद्धि हमें दिखाई देते हैं। क्या करें? ये नहीं कह रहे टोडामल जी में ज्ञानी हूं उन्हें उन पदों का अर्थ का ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुराग बस ख्याल में है ना, देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है कि साहब इतने ग्रंथ हैं, आप क्यों लिखते हो? कि वे कठिन भाषा में, संस्कृत में, प्राकृत में, और लोगों को इतना ज्ञान दिखाई देता नहीं, बुद्धि बिल्कुल मंद दिखाई देती है। इसलिए हम इस ग्रंथ को इसलिए लिख रहे हैं कि सब पढ़ सके। अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ भी। वो कह रहे साहब प्राकृत और संस्कृत में जो जैसा लिखा है वहां तो चेंज होएगा, क्योंकि हम हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन अर्थ में कोई चेंज, अर्थ वही का। वो संस्कृत की टीका थी, हमने उसको हिंदी कर दी, समझे ना, अर्थ वही का वही है, बस शब्द हिंदी में आ गए। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तित है। क्लियर हो गई बात? अब असत्य पद की रचना का प्रतिषेध वो कल करेंगे। सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी